हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया बढ़िया। आशा करते हैं जबरदस्त होंगे और अच्छी खासी आपकी तैयारी चल रही होगी, है ना? तो बेटा, आप लोग जानते हो कि अभी जस्ट अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर अभी किसका किसका वॉर चल रहा है, तो आप कहोगे कि सर एक तो हो गया आपका ईरान। ये सारणु ईरान। और ईरान के बाद में अगर बात करेंगे तो भाई यहीं कहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, ये ईरान हो गया। और यहीं पर क्या आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि सर यहीं पर हमारा कौन सा आता है, तो आप कहोगे कि सर इजराइल आता है। इन दोनों का युद्ध चल ही रहा होता है कि इजराइल ने अटैक कर दिया जाता है ईरान के ऊपर, और ईरान वापस से पलटवार करता है किसके ऊपर, तो आप कहोगे कि सर किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। क्यों करता है, तो आप कहोगे कि सर परमाणु बम बनाने की कोशिश किसकी थी, ईरान की थी। ईरान परमाणु बम बना रहा था, काफी समय से वो प्रोजेक्ट चल रहा था उनका। और वर्तमान में ऐसा इजराइल को लगा कि ये परमाणु बम हम ये बना लेंगे, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। तो उन्होंने परमाणु बम जहां पर बना रहे थे उस पे, उसके कारण इजराइल ने क्या कर दिया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब हुआ ये कि ये युद्ध कंटिन्यूअसली 8-10 दिन हो गए चल रहा है। अब इसी बीच में ये एक साइड में आप देख रहे हो यूएसए। अब यूएसए ही करता धरता है, सारी इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार की इसकी पूरी की पूरी, वो यूएसए ने तैयार की। और यूएसए ने अभी आज से एक दिन दो दिन पहले की बात करूंगा, मतलब मैं 21 जून की बात कर रहा हूं बेटा। कब की बात कर रहा हूं? 21 जून 2025 की बात कर रहा हूं। और 21 जून 2025 की मध्य रात्रि को यूएसए ने अपने B2B जो बॉम्बर है, जो कि सबसे सक्षम बॉम्बर माने जाते हैं, मतलब बहुत तगड़े कह सकते हो आप, जो ना तो राडार की पकड़ में आते हैं ना किसी की पकड़ में आते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और जाकर के उड़ा देते हैं, और उड़ाने के बाद में वापस अपने लक्ष्य पर, लक्ष्य को तोड़ने फोड़ने के बाद में वापस अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। तो यहां से यूएसए से यहां तक आने की जो दूरी है बेटा, आप कहोगे कि सर यहां से कितनी दूरी हो गई, 18 आवर लगते हैं आने में, और यहां से रिटर्न जाने में 18 घंटे लगेंगे। अगर मैं B2B बॉम्बर की बात करूं, B2B बॉम्बर की बात करें या GBU की बात करें, तो आप कहोगे कि सर यूएसए के जो बॉम्बर है, जो बमवर्षक विमान है, उन्होंने यूएसए से उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद में जहां पर ईरान के अलग अलग क्षेत्र थे, या मैं कहूं कि ईरान जहां पर अपने भूमिगत जो अड्डे थे, जहां पर वो तैयारी कर रहा था किसकी, परमाणु बम बनाने की, तो बेटा ये भूमिगत अंदर रहे होंगे। अब अंदर रहे होंगे तो किसी न किसी पहाड़ के नीचे इन्होंने बनाए होंगे क्या, मतलब एक गहराई पर रहे होंगे। और इसी के लिए यूएसए ने 21 जून 2025 को मध्यरात्रि में 18 घंटे उड़ान भरने के साथ में ईरान में आए, और ईरान में सीधा सा क्या किया, ईरान में आए और ईरान में आकर के तीन जगह पर, तीन जगह कौन कौन सी, तो आप कहोगे कि सर एक तो हो गई फोर्दो। कौन सी हो गई बेटा? फोर्दो, याद रखना, फोर्दो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ईरान में एक जगह का नाम हो गया फोर्दो। अच्छा, फोर्दो आप जानते हो भाई, ईरानी नाम है फोर्दो। फोर्दो आप बोल दो, फोड़ दो। अब फोड़ दो एक नाम हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, तो आप कहोगे कि सर दूसरा नाम था यहाँ पे नतांज। अब भाई ताज बचा ही नहीं, जैसे ही फोड़ा तो ताज बचेगा क्या? नहीं। तो दूसरा शहर हो जाएगा नतांज, और तीसरा और एक शहर था, है ना, अस्फान करके कुछ था, फसान अस्फान कुछ, है ना, कुछ शहर है। तो ये तीन शहर, फोर्दो, नतांज, अस्फान, ये तीन शहर वो हो गए जिस पर क्या किया, तो आप कहोगे कि सर यूएसए ने क्या किया है, इस पर अटैक किया है। और अटैक करने के बाद में ये यहां पर ये जितने भी इनके किस क्या हो जाएंगे, ये परमाणु अड्डे हो जाएंगे क्या, बताइए, परमाणु अड्डे। अब ये परमाणु अड्डे हो गए, ये पूरी तरह से क्या हो चुके, ब्लास्ट हो चुके। अब ये कितनी गहराई तक जाता है, कैसे तैयारी करता है, तो ये यूएसए ने बता दिया कि जब तक दुनिया को पता चले कि यूएसए ऐसा भी कुछ कर सकता है, यूएसए आया और यूएसए ईरान को ठोक करके चला गया। क्लियर? अब यहां अगर मैं बात करूं तो यूएसए ने इसमें यूज किया क्या है, तो आप कहोगे कि सर इन्होंने मॉप जो होता है, मॉप। अब मॉप क्या है, तो बेटा ये एक बॉम्ब होता है। मॉप क्या है, तो एक बम होता है, मास ऑर्बिटर, या आप कहोगे कि सर मास अब्रेसिव, आप बोल सकते हो पेनिट्रेशन, अब्रेसिव पेनिट्रेशन बोल सकते हो, कि मास मतलब बहुत तरीके से। यहां पे आप बोल सकते हो कि एमओपी बम का उपयोग किया। और एमओपी बम की अगर बात करेंगे तो ये किसने यूज किया और कितना टन का है, तो आप कहोगे कि सर 14 टन का ये बम है।
अब 14 टन का ये बम है, सॉरी 1400 किलो है ना, 14 टन, हाँ 14 टन का ये बम हो जाएगा। इतना हैवी बम अब इन्होंने यूज किया, और यूज करने के साथ में आप कहोगे कि सर यूज किया और यहाँ पर तीनों जगह पर ये, अच्छा ये करता क्या है पेनिट्रेशन में? तो बेटा अगर मैं बात करूं कि अगर ये जमीन है मान लो ईरान की, और ईरान में अगर कोई पहाड़ के नीचे अगर मैं ले लूं कि सर यहां पर हमने क्या किया, कोई पहाड़ है और पहाड़ के नीचे इस वाली लेयर में, है ना, इस वाली लेयर में अंदर भूमिगत इन्होंने सुरंग बना रखी है। क्या बना रखी है? सुरंग बना रखी हो, सुरंग हो गई। सुरंग के साथ में क्या आ जाएगा? बंकर बना रखे हो बेटा, क्या बना रख सकते हो? बंकर बना रखे हो। सुरंग है, बंकर है, या धरातल के नीचे कितनी भी गहराई हो, चाहे 50 मीटर हो, 60 मीटर हो, ये क्या हो गई? इसकी गहराई हो गई धरातल से इतनी गहराई नीचे जाकर के ये क्या करता है? जाकर के एक विस्फोट करता है, बम फटता है। मतलब ये पहले धरातल पर ये मिसाइल जाएगा, है ना, ये धरातल हो गया आपका, ये ऊपर से आपका क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर ये आपका मिसाइल यहां से ये आएगा, यस और नो, आप कहोगे कि सर ये मिसाइल आएगा और मिसाइल आकर के सीधा यहां पर क्या करेगा? पेनिट्रेशन करेगा। मतलब ये ड्रिलिंग करता हुआ जाएगा। आपने ड्रिल देखा है बेटा, गांव वगैरह में बोर होता है ना, पानी वाली मशीन रहती है, बोरिंग करती है, और पानी वाली मशीन जब बोरिंग करती है, आपने देखा होगा बोरवेल करवाने के लिए हम मशीन को मंगाते हैं, और जब मशीन को मंगाते हैं तो क्या होता है? वो आती है, ड्रिल करती है, और ड्रिल करने के बाद में आप पाइप चेंज करते जाते हो और नीचे जितना मलबा है वो बाहर निकलते जाता है। तो ये क्या करेगा? ये सीधा जब जाता है अंदर, तो ये क्या करेगा बेटा? ये अंदर ड्रिल करने लगता है, और ड्रिल कितने गहराई तक कर सकता है? तो ये 60 मीटर से अधिक तक ड्रिल कर सकता है। तो इन्होंने 3 जगह पर फोर्दो, जो आपका फोर्दो है, नतांज है, वहां पर जाकर के इसने क्या किया? ड्रिल की इस मिसाइल ने, सॉरी बॉम्ब ने, और जाकर के सीधा पेनिट्रेशन करता हुआ कहां कर दिया? तीनों के तीनों इनके जो ईरान के परमाणु अड्डे थे उनको क्या कर दिया? पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। क्या कर दिया? ब्लास्ट कर दिया। अच्छा अगर मैं बात करूं बेटा, एक ये होता है एमओपी पेनिट्रेशन के हिसाब से, है ना, ये होता है मोप बम का उपयोग किया गया। इसी के साथ में अगर बात की जाए बेटा, एक बम का और आपको नाम याद रखना है, इसको बोला जाता है MOAB। क्या बोलेंगे? मॉब। क्या बोलते हैं? अच्छा एक होता है मॉब, और इसी प्रकार से बेटा एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉब। मॉब हो गया, और एक क्या हो जाएगा? FOAM, फोम। क्या हो जाएगा? एक फोम और एक होता है मोम। अगर मोम की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा मदर ऑफ ऑल बम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बम, मदर ऑफ ऑल बम। क्या बोलते हैं भाई? आप कहोगे मदर ऑफ ऑल बम बोला जाता है, यस और नो। फिर इसके बाद में आप बात करोगे कि सर ये है किसके पास में, तो आप कहोगे कि सर ये जो बम हो जाएगा आपका, ये किसके पास हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये जो हमारा बम है ये किसके पास में हो जाएगा? ये यूएसए के पास में हो जाएगा। कि सर मदर ऑफ ऑल बम किसके पास है? यूएसए के पास में। मतलब ये जो बेटा मोप है, मोप बम है, ये गैर परमाणु बम है। मतलब ये परमाणु बम जैसी ही तबाही करता है, परंतु ये परमाणु बम नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये परमाणु बम नहीं है। ये कितनी भयंकर तबाही कर सकता है? तो आप कहोगे कि सर परमाणु बम के जैसी ही तबाही कर सकता है, परंतु परमाणु बम ये नहीं है। गहराई में जाकर के मार कर सकता है दुश्मन। अगर गहराई में छिपे हो, बंकर्स में छिपे हो सकता है वो बहुत समय से छिपे हो, जिसकी लोकेशन का पता नहीं हो, कितनी गहराई में है ये अगर सटीकता पता नहीं हो, तो इसी के आधार पे इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया। क्या लगा रहता है? जीपीएस सिस्टम। अब जीपीएस क्या करता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। ये क्या करता है? सटीक पोजीशन की ईरान में ये 3 जगह है, इन तीनों जगह पर जाकर के हमें क्या करना है? तो आप कहोगे कि सर इन तीनों जगह पर जाकर के सटीक निशाना लगाना है, और ये किसके आधार पर होगा? तो आप कहोगे कि सर ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर होगा, जीपीएस के थ्रू होगा, सटीक मार्गदर्शन के लिए। समझ पाए कि सर सटीक मार्गदर्शन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहां पर एक तो हो गया मोब, मदर ऑफ ऑल बम्स, किसके पास में? तो आप कहोगे कि सर ये हमारा किसके पास में होता है? ये यूएसए के पास में होता है, और यूएसए ने ही अभी ईरान पर क्या किया है?
ये बम को चलाया है। यहीं अगर मैं बात करूं फोम की, ये फोम जो होता है बेटा इसको बोलते हैं फादर ऑफ ऑल बम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बम। देख रहे हो भैया? और ये किसके पास में है? तो आप कहोगे कि सर ये रसिया के पास में है। अब दोनों देश देख लो बेटा, दोनों के दोनों एक दूसरे से कट्टर विरोधी है। रसिया ने कहा मदर ऑफ ऑल बम्स, यूएसए ने कहा, अमेरिका ने, कि भाई फादर ऑफ ऑल बम हम दुनिया के बाप हैं। सॉरी, रसिया ने कहा कि हमारे पास में बमों का भंडार है, जखीरा है, पूरा का पूरा रखा हुआ है। बॉम्बर्स की बात करें, जो ऐसे ऐसे हमारे पास बॉम्बर्स है, मिग-21 है, बहुत तमाम तरीके के, है ना। F-35 देख लो, मिग-21 देख लो, है ना, बहुत। अब B2B बॉम्बर देख लो, GBS-24 देख लो, 43 देख लो, GBU-43 देख लो, बहुत सारे तमाम तरीके के इनके पास में हथियार हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया सब कुछ हमारे पास में है, हम दुनिया से क्यों डरे? यस और नो? आप कहोगे कि क्यों डरे? तो इन्होंने कहा कि भैया ठीक है। तो यूएस रसिया ने भी कहा कि हमारे पास भी बमों की, मिसाइल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भी एक से एक बड़े हथियार हैं। तो दूसरा फादर ऑफ ऑल बम किसके पास हो गए? तो आप कहोगे कि सर रसिया के बमों को फादर ऑफ ऑल बम्स बोला जाता है। क्लियर इतनी चीजें? तो अभी आपको याद रखना है कि ये लड़ाई किसकी है? लड़ाई इसकी है कि क्या नहीं बनने दिया जाए, परमाणु संपन्न शक्ति नहीं बनने दिया जाए। किसको? तो आप कहोगे कि सर ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनने देना। ईरान को क्या नहीं बनने देना है? परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना है। क्या नहीं बनने देंगे भाई? ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहते। क्या नहीं बनने देंगे? परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहते। कौन नहीं बनने देना चाहते? इजराइल, यूएसए, या मैं कहूं कि पूरा का पूरा नाटो। तो यहां पर जितनी चीजें अभी तक हुई, जब इजराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा था, है ना, फिलिस्तीन के ऊपर अटैक कर रहा था, तब यह समझ में नहीं आया कि भाई वहां के भी लोग जीवित है, वहां के लोगों को भी दर्द होता है। जब इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने जब पलट करके वार किया है इजराइल के ऊपर, अब इजराइल में लग रहा है कि नहीं वाकई में कुछ कर रहा है। भाई जिस एजेंसी को, जिसको आप आयरन डोम, है ना, ड्रोन, जिसको मानते हो कि भाई आपके पास में बहुत तगड़ा सिस्टम है जो आने वाली मिसाइलों को रोक सकता है, आपका सिस्टम फेल हो जाता है जब ईरानी मिसाइलें आपके शहर में आती है। फिर जो जिसको हम बहुत अच्छा मानते थे कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाली मिसाइल को अपने एरिया से पहले ही रोक दे, ब्लॉक कर दे। रसिया का S-400 हमारे पास में है, इंडिया में हम यूज कर रहे हैं। S-300 हो गया, S-400 हो गया, यस नो, जो पहले ही मिसाइल को क्या कर ले, आने वाली मिसाइल को 400 किलोमीटर तक रोक करके उसको कैप्चर कर ले और उसको वहीं बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दे। आप ईरान के ड्रोन नहीं रोक पा रहे हो, मिसाइलें नहीं रोक पा रहे हो, एहसान मिसाइल है, मिज़ाज मिसाइल है, इतनी सारी मिसाइलें जो ईरान ने अभी तक तो पूरे का पूरा जखीरा का यूज भी नहीं किया है। और इजराइल अभी, अब देख लो इजराइल की हालत क्या हो रही है। तो यहां पर जो हमारे ट्रंप साहब है, भूरिया साहब, है ना, भूरिया जी, है ना, तो उन्होंने कहा कि भैया इजराइल को आगे कर दिया, इजराइल को आगे कर दिया, युद्ध में झोंक दिया। उसके बाद में कहा कि हम कुछ दिनों के बाद बताएंगे, कुछ दिनों के बाद बताएंगे। उसके बाद में फिर बोला कि हमें 1 वीक का समय चाहिए, और फिर फाइनली बोला कि हम 2 वीक में सोचेंगे कि ईरान के साथ में हमें क्या करना है। फाइनली यूएसए की सेना को ईरान भेजना है या नहीं भेजना है, और ये सिर्फ बोला गया था। और उसके जस्ट बाद में 21 जून मध्य रात्रि के समय में इन्होंने ऑपरेशन चलाया, और मिडनाइट, कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मिडनाइट। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑपरेशन का नाम मिडनाइट रख दूं, मिडनाइट ऑपरेशन, थंडर ऑपरेशन मिडनाइट। अब इस मिडनाइट में ही ऑपरेशन में इन्होंने क्या कर दिया? तो आप कहोगे कि सर यहां पर ईरान में जितने परमाणु ठिकाने थे, 3 परमाणु ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया है। समझ पा रहे बेटा? पीछे ईरान, ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तेहरान। याद रहेगा, क्या हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। अच्छा, ईरान के साथ में बेटा यहाँ यूएसए की राजधानी क्या हो जाएगी? यूएसए की राजधानी क्या होगी? बताइए, यूएसए की राजधानी क्या हो जाएगी? यूएसए की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर वाशिंगटन डीसी।
क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। इसके बाद में यहां पर अगर हम बात करेंगे कि सर इजराइल की अगर बात करो तो इजराइल की क्या हो जाएगी बेटा, इजराइल की राजधानी हो जाएगी तेल अवीव। कौन सी हो जाएगी, जहां पर इजराइल कंटिन्यूअसली युद्ध करता जा रहा है। तो अभी वर्तमान में दो जगह पर युद्ध चल रहे हैं। नंबर एक, ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है। क्लियर बात है, कहां कहां चल रहा है, आपका इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। किसको लेकर के, परमाणु हथियार को बनाने को लेकर के, कि हाँ अब भविष्य में परमाणु हथियार और नहीं बनाए जाएंगे, नंबर एक। दूसरा कहां चल रहा है, तो आप कहोगे कि सर 2021 से लेकर के 3 साल होने को है, 2022 से लेकर के कंटिन्यूअसली 22 मार्च से शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यूअसली युद्ध चल रहा है। किसका किसका चल रहा है, तो आप कहोगे एक यूक्रेन और रसिया का चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका कारण आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कारण आपको पता होना चाहिए। कारण क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, परंतु रसिया ने इसका विरोध किया और इसके लिए क्या कर दिया, युद्ध चालू कर दिया। ये चीज भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। क्लियर, क्या इतनी चीजें बताइएगा मुझे, है ना। तो ये चीज बेटा थोड़ी सी आपको याद रखना है। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बेटा ईरान के साथ में एक तो नंबर एक रसिया आपको याद रखना है, और दूसरा अगर बात करेंगे कि सर चाइना, रूस और चाइना दोनों के दोनों किसके साथ खड़े हैं, तो आप कहोगे कि सर ईरान के साथ में खड़े हैं। यहां अगर मैं बात करूं कि सर इजराइल के साथ में कौन खड़े हैं, तो इजराइल की अगर बात करेंगे तो इजराइल के साथ कौन खड़ा है, तो यूएसए खड़ा है। क्लियर बेटा, जहां इजराइल की बात करें तो इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है बेटा मोसाद, खुफिया एजेंसी, है ना। और मोसाद ने ही जो टॉप के कमांडर से है ईरान के, उनको अभी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर, इतनी चीजें बताइएगा पीछे ऑल ओके। तो ये बेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए जितनी चीजें मैंने बताई है, फिर हम आगे बात करते हैं, है ना। बताइएगा बेटा पीछे ऑल ओके। भूरिया, बेटा भूरा ही दिखता है, आप देखो अच्छे से देखो उसको। आपके प्रेसिडेंट साहब को 47 नंबर के है क्या, हाँ वाशिंगटन डीसी, हाँ आपके डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, हाँ बेटा डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप, इसका और नाम वैसे होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप होना चाहिए, किधर भी डोल जाते हैं बेटा, है ना भूरिया साहब अभी अच्छा ये एक व्यक्ति बेटा इसके बारे में थोड़ा सा ये भी याद रखना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी एलन मस्क के पीछे पड़ रहे थे, एलन मस्क को बर्बाद कर देंगे, टैक्स लगा देंगे, है ना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब है, ये इससे पहले अभी अगर इनको कान के पास में अगर गोली नहीं लगती बंदूक की तो बेटा ये प्रेसिडेंट नहीं बन पाते, है ना। और अच्छा इन्होंने हराया किसको, तो आप कहोगे कि सर जो बाइडेन को हराया है। किसको हराया, जो बाइडेन को। 51 नंबर के आई थिंक, या 51 या 51 नंबर के अभी वापस से राष्ट्रपति बने हैं, है ना। 51 नंबर के वापस बने हैं, और इससे पहले कौन थे, तो आप कहोगे कि सर जो बाइडेन इससे पहले थे। इनका कार्यकाल बेटा 4 साल का होता है, 4 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। 4 साल के लिए 2 बार बन सकते हैं, 2 बार से ज्यादा यहाँ पर नहीं बन सकते, है ना। तो ये भी चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है, याद रखना है कि हाँ डोनाल्ड जो है डोनाल्ड ट्रंप जी, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आपको याद ही होगा, फिर हाउडी मोदी भी आपको याद होगा, वो सारी चीजें आपको याद रखना है। किसके हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप। 34% टैरिफ भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, है ना। चलिए लिखिए इसको फिर बताइए मुझे, है ना, लिखिए।